नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ, मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात यही, सवाल यही कि मध्य प्रदेश को एक मेगा शो जो भोपाल में हुआ उससे क्या मिला। जी हां, आज भोपाल के जंबूरी मैदान में एक भव्य जश्न हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसे लोग जलसा भी कह रहे हैं। बीजेपी ने यह दावा किया था कि यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, लेकिन हितग्राहियों की भीड़ को देखकर यह उतना बड़ा भी नहीं लगा जितना बड़ा होने का दावा किया जा रहा था। खैर, आज हितग्राहियों की ट्रेनिंग हुई। यह ट्रेनिंग थी या फिर सिर्फ योजनाओं का एक तरह का फिल्म प्रेजेंटेशन था, सवाल यह भी बना हुआ है। और हमारा सवाल तो बहुत साफ है कि आज के इस मेगा शो से मध्य प्रदेश को क्या मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जंबूरी मैदान में क्या क्या हुआ यह जरा आप जान लीजिए। सभी तरफ से अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आप सभी को अपने आमंत्रण पे उन्होंने भोपाल बुलाया है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में सभी लोग जानें। भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की अपने आमंत्रण को उन्होंने भोपाल के जंबूरी मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ इस अंदाज में एंट्री ली। जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में सभी लोग जाने। शिवराज के साथ उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने जनता का इस्तकबाल किया, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और सबसे पहले जनता के सामने इस सम्मेलन का मकसद भी साफ कर दिया। फ्री योजनाओं का लाभ उठा सकें, योजनाओं का लाभ दूसरों को भी दिलवा सकें, योजना में कोई गड़बड़ ना कर सके, और इसलिए आज आपको आमंत्रित किया है। सबसे पहले जन कल्याण के 11 वर्ष पर हम एक वीडियो। सीएम के भाषण से पहले जनता को सरकार की योजनाएं बताई गई। सबसे पहले शिवराज सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर जन कल्याण के 11 वर्ष नाम की एक सीडी लॉन्च की गई। इसके बाद जंबूरी मैदान पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर सभी योजनाओं की वीडियो क्लिप चलाकर योजनाओं का मकसद और उनका लाभ लेने का तरीका समझाया गया। से आगे बढ़ने की चुनौती स्वीकार की और आज हम कृषि के क्षेत्र में देश भर में विकास का प्रतीक बन चुके दे रहे हैं। योजनाओं के प्रेजेंटेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं के चुनिंदा हितग्राहियों को अपने हाथों से योजनाओं का लाभ भी दिया। सीएम ने मंच से ऐलान कर दिया कि करप्शन का खात्मा करने के लिए वो अब हितग्राहियों तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। शिवराज सिंह चौहान भी कह रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। मोदी सरकार के कदम की तारीफ करते हुए सीएम शिवराज ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब जनता के साथ ही मंत्रियों और विधायकों की भी ट्रेनिंग होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए विधायकों का भी प्रशिक्षण कर दिया जाए। मंत्री सीखेंगे, विधायक सीखेंगे और इसके बाद व्यापारियों को सिखाएंगे, जनता को सिखाएंगे। ट्रेनिंग के साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। बेटी और दामाद की शादी में हम स्मार्टफोन भी देंगे। स्मार्टफोन इसलिए कि बात तो कर सके, हेलो हाय तो हो सके रिश्तेदारों से, लेकिन वो अगर पैसा भी जमा करना चाहे तो स्मार्टफोन के माध्यम से बिना रुपयों के खरीदी कर सके। इसलिए बेटियों को अब स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। निवारण करने में बहुत सम्मेलन के मंच से लालिमा अभियान की शुरुआत भी कर दी गई। सरकार प्रदेश की एनीमिक महिलाओं के लिए ये अभियान चला रही है।
इसके अलावा सरकार प्रदेश भर में दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना भी चलाएगी, जिसके तहत प्रदेश सरकार 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगी। इन ऐलानों के अलावा आज सीएम ने प्रदेश के हर गरीब को जमीन का मालिक बनाने का ऐलान भी कर दिया। विधानसभा के बजट सत्र में ये कानून बनाया जाएगा कि बिना जमीन के कोई गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। हम पहले वो जहां रह रहे हैं उस जमीन का परीक्षण करके पट्टा देके मालिकाना हक उनको देंगे। उधर विपक्ष का कहना है कि इतने तामझाम के बाद भी सरकार सिर्फ 50,000 लोग ही जुटा पाई। सीएम ने अपनी ब्रांडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि योजनाएं हवा में हैं, जमीन पर नहीं। जो योजनाएं आप चला भी रहे हैं, उन योजनाओं में मध्य प्रदेश के आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज का कार्यक्रम सुपर फ्लॉप था, सुपर डुपर फ्लॉप था। संजय जी, कुल मिलाकर बीजेपी आयोजन को सफल बता रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह ही इसे फ्लॉप करार देने में जुटा है। अब ये उन हितग्राहियों और जनता को तय करना है कि आज के कार्यक्रम से उन्हें क्या क्या मिला है। संदीप भम्मरकर के साथ प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लाल सिंह आर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह आर्य साहब आपका। हमारे साथ अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इंदौर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका भी। और साथ ही अक्षत शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से सीधे हमारे साथ मौजूद है। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मंत्री जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं और यही जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग कि जो लोग शायद नहीं पहुंच पाए अगर जम्बूरी मैदान में, जो लोग पहुंचे उन्होंने तो आभास किया होगा कि इस बड़े कार्यक्रम से क्या फायदा लोगों को हुआ है। राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार इसी प्रकार के आयोजन करके जनता को योजनाएं बताती आई है, योजनाओं की घोषणा करती आई है। योजनाओं की घोषणा करने के बाद योजना बनाकर क्रियान्वयन करने का काम भी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार करती आई है। जी, कांग्रेस के अभी अध्यक्ष का मैंने बयान सुना तो मुझे हंसी आ रही थी। खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे। जी, अगर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है तो तीसरी बार सरकार बनाने का जनता का आशीर्वाद कैसे मिल गया? अरे आपने विकास नहीं किया, कल्याण नहीं किया तो जनता ने आपको सिंहासन से नीचे पटक दिया। एक बार नहीं, 3 बार पटका है और चौथी बार पटकने को तैयार है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार गरीबों की, कमजोर वर्गों की, अनुसूचित जनजाति की, अत्यंत गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। और इसलिए मेगा शो फ्लॉप हो गया, ये कहना खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचने के बराबर है। क्योंकि 5 लाख से लोग अधिक आए, मुट्ठी बांध का जिन्होंने समर्थन किया सरकार की योजनाओं का, मुख्यमंत्री का समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं। और इसके बाद भी यदि कांग्रेस कहती है कि फ्लॉप शो हो गया, जनता को लाभ नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप 11 साल सरकार के हो गए, अब जाके हितग्राहियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग और 3 घंटे में क्या वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो पाई होगी? आपने सिर्फ फिल्में दिखाई और ये बताया कि योजनाएं क्या हैं। राम मोहन जी जी, केवल 3 घंटे का नहीं है। राम मोहन जी, केवल 3 घंटे का विषय नहीं है। ठीक, आप पीछे जाइए जी, ग्रामोदय से भारत उदय, इस कार्यक्रम में हम लोग गांव-गांव गए थे, अधिकारी गए थे, योजनाओं के बारे में बताया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अधिकारी भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी कभी प्रदेश का दौरा करते हैं तो उनको लगता है कि व्यवहारिक थोड़ी कठिनाई और है, इसको अगर ठीक कर दिया जाए तो अच्छा होगा। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग इनसे आग्रह किया, वो आग्रह पूर्वक लोग आए। जी,
यदि उनको योजनाओं के बारे में डिटेल समझाना कौन सी गलत बात है जी? अरे हमने योजनाएं बनाई हैं, उनको समझा रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ हो गया? नहीं, कांग्रेस कह रही है और जनता सपोर्ट कर रही है। जनता अगर हुटिंग कर रही होती, जनता विरोध कर रही होती, तो समझ में आता कि जनता आपने आयोजन से खर्च कर दिए खुश नहीं है। प्रदेश के जो कर्ज में चल रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने अगर पैसा खर्च किया है तो जनता के हित में किया है, घोटाले नहीं किए कांग्रेस की तरह, कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंडिकेट होता था दारुओं का, खदानों का, जिससे आमदनी नहीं होती थी। आज 3600 दुकानों की मध्य प्रदेश की सरकार ने बोली लगा दी और जिससे करोड़ों की आमदनी होने लगी। रेत की और खदानों की बोली लगने लगी, 1500 करोड़ रुपए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि हमारी नीति पारदर्शी है और जन कल्याण की है, इसलिए हम जनता के हित में जो भी कठोर कदम होंगे अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, वो अपनी पार्टी का अभय दुबे जी आइए। राम मोहन जी, बीते 10-12 मिनट से आपने एक तरफा संवाद किया। देखिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के जो मापदंड है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी पर्याप्त समय देंगे जी। वो उस प्रदेश का क्राइम का क्या स्टेटस है, उसका एम्प्लॉयमेंट की क्या स्टेटस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एग्रीकल्चर है, ट्राइबल्स का क्या स्टेटस है, ठीक है। अब मैं 30 सेकंड में आपके सामने रखना चाहता हूं अपना पक्ष कि हमने इतने वर्षों में कभी इतना आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री और आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नहीं देखा। बेहतर होता कि प्रतिपक्ष को बुलाते, आर्य साहब, तो हम प्रस्तुति देते कि सच्चाई क्या है। आप देखिए, मैं एक भी डेटा अपनी तरफ से नहीं, मोदी सरकार ने जो जानकारी दी है उसी को आपके सम्मुख रख रहा हूं। पर कैपिटा इनकम 47,820 रुपए कांस्टेंट प्राइस पर 11-12 बेस ईयर के आधार पर जो देश में, सुन लीजिए आर्य साहब, मैं आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, आप सुन लीजिए। मैं एक भी शब्द आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। जब किसान की छाती को, ठीक है, अब आप ही कहिए, गोली मारी जाती थी, राम मोहन जी इन्हीं से बात कराइए। के आधार पर सरकार नहीं बनाते। अनिल साहब, मैं आपके पास लौट के आता हूं, एक एक बात का जवाब दूंगा। अभय जी, मैं आपके पास लौट के आता हूं, उनका पक्ष हो जाए। तो आप सुनेंगे जब देंगे ना, सुन तो लीजिए। हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 19.5, आपको जानकर आश्चर्य होगा मणिपुर, हिमाचल, अरे साहब बोलने तो दीजिए, इतना निराशा का भाव क्या है, इतना क्यों घबराते हैं? मैं डेवलपमेंट से लेकर भ्रष्टाचार, एक जीएडी में जितने प्रकरण है अगर फाइल रख दूंगा तो कार्यक्रम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सुन तो लीजिए धैर्यपूर्वक। कभी प्रतिपक्ष अगर प्रशस्त, अभय जी बताइए ना, किसने रोका है? अरे आपको किसने रोका है, बताइए ना। सुन लीजिए, वही बता रहा। हमने कोई घोटाला नहीं किया है, हमने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं किया है, अरे हमने हेलीकॉप्टर घोटाला नहीं किया है। अरे साहब, मनरेगा का घोटाला आपने किया, बुंदेलखंड का पूरा पैकेज खा गए, जीएडी में रिपोर्ट पड़ी है, रिपोर्ट दबा कर बैठे हैं, तो आप क्या बात करते हैं? मैं अप्रामाणिक बात करने का अभ्यास है अरे आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, मुंह की खाई आपने। डिबेट को आपने जब भी आरोप लगाया आपने मुंह की खाई है, अपेक्षा थी, क्योंकि आप हवा में आरोप लगाना, पीछे भाग जाना, ये नियति नहीं है कांग्रेस की। ठीक है, अब आप एक तरफा संवाद चाहते हैं, आरोप लगा, ये नहीं कि बोलने नहीं देंगे, सामने करिए। अरे आप सुन लीजिए, मोदी सरकार आरोप लगा रही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, वो तो सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसका जंगल 178 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया। मोदी सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट 35 राज्यों में स्कूली शिक्षा में 32% स्कूल ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं है। किसानों की डेवलपमेंट का स्थिति ये है कि पिछले 3 सालों से जो ग्रोथ रेट है वो 2.4, 2.55 और 4.5 है। क्राइम में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा आपराधिक राज्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये भी बताइए। मैं जरा अक्षत शर्मा जी को लेके आना चाहता हूँ। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
अभय दुबे, अभय दुबे, ये भी बताइए डिपार्टमेंट चाहे, और ये भी बताइए 3 घंटे का प्रत्येक डिपार्टमेंट का डेटा देने को तैयार हूं। लाल सिंह आर्य साहब, अभय दुबे जी 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूं। मैं जरा ये चाह रहा था कि आप 3 लाख, मैं अभय दुबे जी बुलाइए आर्य साहब हमको। मैं सिर्फ ये चाह रहा था आपसे मध्य प्रदेश की कि आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्या खामियां कांग्रेस को, क्योंकि आप शुरुआत से एमपी के विकास और एमपी की खामियों पर चले जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग भी टीवी की मर्यादाएं समझते हैं, हमारे पास कितना कम समय होता है। बढ़िया लोगों की, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आज के प्रोग्राम को लेकर आप विकास हुआ है, बिजली बढ़ी है। अरे बिजली में बिजली का भी डेटा सुन लीजिए राम मोहन जी। ये जो एग्रीकल्चर पंप के कनेक्शन देते हैं उसमें प्रत्येक वर्ष 4,600 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। आप समझ लीजिए। अक्षत शर्मा जी, अरे साहब एक भी कनेक्शन में मीटर क्यों नहीं देते? क्योंकि वो सब्सिडी तीनों डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई दुबे जी, लाल सिंह आर्य जी, मैं आप एक बार मुझे बुलाइए, बाद में आऊंगा। अक्षत शर्मा जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पूरे कार्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या एनालिसिस है इस पर? मेरे ख्याल से आज के मूल विषय पे अपने को लौटना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके कि आज के मेगा शो से एमपी को क्या मिला। मेरा इसमें मानना है कि आज के इस मेगा शो से मध्य प्रदेश को आत्मविश्वास मिला। जो सरकार की इतनी योजनाएं पिछले 11 वर्षों में शिवराज सरकार में चली थी, उसके क्रियान्वयन के लिए जो भी उन्होंने गतिविधियां की है, उसके प्रशिक्षण के मतलब इसमें सरकार का आत्मविश्वास झलकता है कि उन्होंने इतने सारे हितग्राहियों को आज भोपाल में बुला के उनको प्रशिक्षण किया। ये उनके आउटकम पर बात का भी परिचय दिखता है। और अपेक्षा सरकार से थी कि 11 वर्ष के उसको सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। मैं सोचता हूँ कि आज मध्य प्रदेश को जो मिला है वो एक मजबूत सरकार के आत्मविश्वास का परिचय मिला है। ठीक है, अब मैं ये लाल सिंह आर्य साहब आपसे भी जानना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम पर यही चर्चा हो, क्योंकि पुराने अतीत पर हम चर्चा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो आज कार्यक्रम हुआ है, कई ऐलान भी हुए, और चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र में हम एक कानून भी लाने वाले हैं कि सबको जमीन का हक देंगे, प्लॉट देंगे। क्या इस तरह की योजनाएं आपको लग रहा है कि ये आम लोगों के लिए भविष्य में बहुत बेहतर होने वाली हैं? राम मोहन जी, आज से 11 साल पहले भी ये कहा जाता था कांग्रेस के द्वारा कि घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जब कहते हैं तब लोग कहते हैं घोषणा हो रही है। मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा लाल लक्ष्मी की थी, हुई कि नहीं पूरी? मुख्यमंत्री ने फसल बीमा योजना की बात की, पूरी हुई कि नहीं हुई? मुख्यमंत्री ने बिजली देने की बात पूरी की कि नहीं? अरे फसल बीमा योजना में आर्य साहब आप तीर्थ यात्रा वाला ऐलान किया था, हुआ कि नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन देने की बात की, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर देने की बात की, तो पूरा हुआ कि नहीं बढ़ने वाला है? मुख्यमंत्री ने सिंचाई की बात की, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? में निजी कंपनियों को लाभ देने की बात की, तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री फसल मुख्यमंत्री ने SC/ST योजनाओं में आदिवासियों के जो परिषद के आजाद को बजट देने की बात की, पूरा हुआ कि नहीं? हालात ये है, ये बात कहेंगे नहीं कि आदिवासियों ने हमने जनता के लिए कुछ किया है। शिवराज सरकार ने 2,34,000 अदालत में हम अपना हिसाब किताब रखेंगे। आदिवासियों की बेदखली करने की तैयारी अब शिवराज सरकार करना प्रारंभ कर रही है। अभय जी, मुख्यमंत्री ने कि हम सर्वे कराएंगे। एक भी व्यक्ति को मध्य प्रदेश में एक भी बिना जमीन के आदमी को बेदखली नहीं किया जाएगा। एक आदमी कांग्रेस बता दे। अरे 6 लाख पट्टों के आवेदन है आर्य साहब, आंकड़े मत 2,34,000 आदिवासियों को दिए। प्लीज मत करिए। मोदी जी ने आंकड़े दिए। प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा मत करिए। मैं कांग्रेस का झूठ आप चुनौती देता हूं, चलिए कहां देना है मुझे बताइए। ये मैंने नहीं, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री 2016 मोदी सरकार की रिपोर्ट चुनाव में कर दिया है और मैहर के विधानसभा में भी कर दिया है। अरे चुनाव से जोड़कर मत देखिए। कहाँ की रिपोर्ट लिए घूम रहे हो? का धरातल बिल मध्य प्रदेश आगे बढ़ा, तुम रिपोर्ट लिए घूम रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने दिए। ये कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड होगा कर रहे हैं। जैसा मुख्यमंत्री पर झूठा आरोप लगाया था, पार्लियामेंट मुंह की खाना पड़ी आपको।
ऐसे ही गलत रिपोर्ट आप बनाते हो। अरे आप जनता में भ्रम पैदा करने की रिपोर्ट बनाते हो। आप हम पे डिफेमेशन करिए, हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे आपके सम्मुख, विधानसभा में जहां कहेंगे वहां सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने। अरे किसने रोका है आपको? अभय दुबे जी, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है कल से। कई चीजें न्यायालय में प्रस्तुत करनी, क्या हुआ? बिल्कुल, इस आपको मुंह की खाना पड़ी। नहीं, न्यायालय में मुंह की खाना पड़ी, जनता की अदालत में मुंह की खाना पड़ी, और सरकारी अदालत में मुंह की खाना पड़ी। बिल्कुल, और आने वाले समय में भी कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ेगी। सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों ने ऐसा भ्रामक प्रचार, अभी भी मुझे बताइए, इतना ये एक्सचेकर के कांग्रेस का इंडिकेटर होगा वो इंडिकेटर कांग्रेस का होगा, जनता का नहीं होगा। नहीं, जनता का इंडिकेटर तो काले धन पर रोक लगाने के बाद मिल गया। यही कह रहा हूँ, जिस काले धन के पक्ष में कांग्रेस बोल रही है, सारी रिपोर्ट कांग्रेस नोटबंदी भ्रष्टाचार के पक्ष में बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कांग्रेस को मुख्य खाना बासमती चावल का मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे थे। क्या हुआ नेशनल हाईवे के डिनोटिफिकेशन का मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे थे। मुझे बताइए तो सही, अब कहां गए वो चीफ मिनिस्टर जो धरने पर बैठा करते थे? वही परेशानियां आपके और हमारे सम्मुख, इस प्रदेश के सम्मुख है। अब नहीं बात करते केंद्र सरकार। आपने तो हमको कमीशन के बाद योजनाओं में पैसा कम किया गया। आप केंद्र की सरकार के पास अब नहीं जाते। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। कुछ तो चिंता कीजिए मध्य प्रदेश की। एक दाना खरीदा किसान का। अरे आप मुझे तो किसान को कृषि कर्मकांड में केंद्र को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार लगातार झूठे टेंडर दिए, उसके भी दस्तावेज आपके सम्मुख रखने को तैयार हूँ। आर्य साहब, आपने खुद में ब्राह्मण डेटा देकर 3 साल कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। और सरकार आप भाजपा की सरकार बना देगी। सूचना अधिकार में जो डेटा मिले हैं उससे प्रमाणित होता है। भ्रम जाल में, आपके झूठ में मध्य प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। ठीक है मंत्री जी, लाल सिंह आडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मत बताइए। अभय दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अक्षत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, आज की चर्चा में आप शामिल हुए। हम यही तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि जो बड़ा मेगा शो भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुआ, उससे कुछ सीधा लाभ क्या मध्य प्रदेश की जनता को मिला। कुछ बड़े और अच्छे ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, और जो पुरानी योजनाएं हैं उनका प्रेजेंटेशन भी उन योजनाओं का इस मैदान में हितग्राहियों के सामने हुआ। ये प्रेजेंटेशन क्या आगे जाके 2018 में कार्यकर्ताओं के लिए काम आएगा, हितग्राहियों के बीच कुछ और बेहतर सरकार की और बीजेपी की छवि बनाएगा, ये भी आगे जरूर देखना होगा। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।